प्यारे साथियों नमस्कार। लगातार बच्चों का ये मैसेज ये कमेंट आ रहा है कि गुरुजी किन बच्चों को 30,000 रुपए मिलेगा। ये सिर्फ क्लास 10th वालों के लिए है कि 12th वाले भी इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। गुरुजी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या 24-23 वाले भी भरेंगे या 25 और 26 वालों के लिए है, किस साइट से इस फॉर्म को अप्लाई करना है, इन तमाम सवालों का आज जवाब मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मैं दे देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं इस प्रोग्राम इस स्कॉलरशिप का जो नाम है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप, पहली बात। दूसरा सवाल यह है कि आप लोगों का लगातार आ रहा है किस साइट से जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे ही आप गूगल में डालोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप तो आपको पहली या दूसरी साइट ही खुल जाएगी। क्या भैया? उसमें आपको देखने को मिलेगा बड़ी फॉर स्टडी। आप इसी साइट पर आपको जाना है और यहीं से फॉर्म का अप्लाई करना है। तो इसी साइट पर जाना है, ठीक है। तो सबसे दूसरा सवाल ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा था, लगातार बच्चों का कमेंट आ रहा था कि किस साइट से, तो आपको बड़ी फॉर स्टडी पे जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया कौन कौन भर सकता है। तो मैं बता देना चाहता हूं जितने भी क्लास 10th और क्लास 12th जो बच्चा पास किया है 2025 और 26 का एग्जाम, है ना, जो बोर्ड का एग्जाम क्लास 10th और क्लास 12th का पास किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। फिर से सुन लीजिए, यानी जो भी बच्चा क्लास 10th और क्लास 12th, है ना, 2026 में पास किया है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2025 और 26। तो ये बात आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि गुरुजी कितना मार्क्स होना चाहिए, कितना मार्क्स होना चाहिए। भैया लोगों का लगातार आ रहा है कि सर मेरे 64 है, मेरे 63 है, मेरे 62 है, मेरे 75 है। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं, यहां पे लिखा हुआ है कि मिनिमम आपके 65% होने चाहिए, चाहे आप क्लास 10th के हो चाहे क्लास 12th के हो। भाई मिनिमम मार्क्स जो होना चाहिए वो 65% होना चाहिए, ठीक है। बात समझ गए? अब बात करते हैं कि भाई तीसरी बात और क्या एलिजिबिलिटी है कि भैया आपके पेरेंट्स का जो एनुअल इनकम होना चाहिए, एनुअल इनकम 8 लाख होना चाहिए, 8 लाख होना चाहिए, 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। जो इनकम है पूरे साल का जो आय होता है वो वार्षिक आय जो होना चाहिए 8 लाख होना चाहिए। अब देखो यहां पे इसने पूरा बढ़िया से ये भी लिखा हुआ है कि किनको किनको प्रायिकता दी जाएगी, मतलब प्राथमिकता किनको दी जाएगी। तो ये भी मैं बता देना चाहता हूं, जो भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है ना, सरकारी स्कूल से पढ़ा है, क्लास 10th और क्लास 12th पास किया है, उनको प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी। दूसरा क्या है भैया? जो भी डिसेबल हैं यानी जो हैंडीकैप हैं उनको दी जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है? नॉर्थ ईस्ट रीजन, सबसे बड़ी बात, नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी यूपी बिहार झारखंड। जो सबसे बड़ा ये सवाल उठ रहा था, क्या यूपी वाले भर सकते हैं, क्या बिहार वाले भर सकते हैं, झारखंड वाले भर सकते हैं, यानी तीनों भर सकते हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि अब आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आप जैसे ही बड़ी फोर स्टडी में आएंगे तो यही पोर्टल यही साइट आपको खुलने वाला है और आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक यहां पे दिया गया है। जैसे ही क्लिक करोगे यहां से आपके सारी चीजें आ जाएंगे, है ना। आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसमें आपको फिल करना है। अब आता है दूसरा सवाल कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। उससे भी पहले यह बता देना चाहता हूं इसका लास्ट डेट जो है वो 28 जून है, यानी याद रखिएगा 28 जून इसका लास्ट डेट है। तो जो भी बच्चा जागरूक नहीं है उनको जागरूक कर दो, सभी तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो ताकि वो भी इस स्कीम का इस प्रोग्राम का लाभ उठा सके, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, उस डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका लगेगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो होती है वो लगने वाला है। आधार कार्ड लगेगा,
इसके साथ साथ कोई भी वैलिड जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो भी आप डाल सकते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड। लेकिन आधार कार्ड है तो बस, उसके अलावा कोई और कार्ड की जरूरत नहीं है। तीसरी भाई, क्लास 10th और क्लास 12th का मार्कशीट। अगर आप क्लास 10th पास किए हो तो कक्षा 10 की आपको मार्कशीट लगेगी, अगर क्लास 12th पास किए हो तो क्लास 12th की मार्कशीट आपकी लगने वाली है। प्रूफ ऑफ एडमिशन सच एज कॉलेज आईडी कार्ड, एडमिशन लेटर, मतलब जिस स्कूल से जिस कॉलेज से आपने क्लास 10th और क्लास 12th पास किए हो तो उसका कुछ प्रूफ, जैसे फीस रिसिप्ट हो गया है ना, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये भी लगेगा। फीस रिसिप्ट और ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर, फीस रिसिप्ट भी लगेगा कि आपका क्या फीस वगैरह वहां पे था। ठीक है, एनुअल पेरेंटल इनकम, फिर से बता रहा हूं 8 लाख, मतलब जो एनुअल पेरेंटम जो इनकम है, वार्षिक आय जो है वो 8 लाख होनी चाहिए, और इसके लिए उसका प्रमाण पत्र भी लगेगा। यानी आय प्रमाण पत्र जिन्होंने नहीं बनवाया है वो आय प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि एप्लीकेंट बैंक अकाउंट। अब देखिए, जो भी बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है तो एक काम करें भैया, आप अगर आपका खाता है तो ठीक है, नहीं है तो जल्दी से खाता खुलवा ले। ठीक है, तो भैया खाता जो अकाउंट का डिटेल भी लगने वाला है, और उसमें आप पासबुक या कैंसिल जो चेक होता है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो जितने बच्चों के मन में ये सारे डाउट थे वो आई होप क्लियर हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कर देंगे। और यही नहीं, अगर आपको लग रहा है कि भैया ये सिर्फ ये यूपी वालों के लिए है, बिहार वालों के लिए, झारखंड वालों के लिए, भैया भैया तीनों के लिए है। तीनों लाभ उठाओ जल्दी से, और भैया इसे तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। और यही नहीं भैया, क्लास 12th में जितने भी बच्चे हैं, अगर आप गणित पढ़ रहे हो, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो बिहार बोर्ड वाला चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे टीचर लगातार आपकी पढ़ाई में मदद करा रहे हैं। तो भैया यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, 4 चैप्टर के वन शॉट हो चुके हैं, जल्दी से आएं और इसे विजिट कर सकते हैं। इस पूरे स्कीम का लाभ उठाते हुए पढ़ाई पे भी ध्यान दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।